एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की वीडियो में। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो डेफिनेटली आप लोगों का वेट लॉस करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो घर बैठे ही विदाउट एनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हो, आज मैं ये वाले पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शेयर करने से पहले, कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम तरनप्रीत कौर है, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। अमेजिंग न्यूट्रिशन लेकर जब मैं इस सिस्टम में नहीं थी, सिस्टम में आने से पहले मैं 10 kg ओवरवेट थी, लेकिन सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेकर अपनी बॉडी को इतना हेल्दी कर लिया है, इतना फिट एंड फाइन कर लिया है। 10 kg फैट लॉस कर चुकी हूँ और अपने आइडियल वेट पर हूँ। आइडियल वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होता है, उस हिसाब से हम लोगों का वेट जो है वो होना चाहिए। अपने मसल्स गेनिंग पे वर्क कर रही हूँ। जब हमारे मसल्स गेन प्रॉपरली हो जाते हैं तब लाइफ टाइम हमारा वेट कभी भी नहीं बढ़ता। इसलिए वेट लॉस करने के बाद डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने मसल्स को गेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो अगर हमने जो वेट लॉस किया है उसके बाद हमारा वेट फिर से बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए वेट लॉस करने के बाद मसल्स गेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं आप लोगों को के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको अपनी डाइट के जो डाइट आप करेंगे, जो आप डाइट लेंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं और क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो नहीं करना है। तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हम लोगों को अपने वेट लॉस के दौरान करने चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप ये वीडियो को आप अपने ऊपर ज़रूर रिलेट करके देखेंगे अपने साथ, और जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको प्लीज़ ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। डेफिनेटली 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। बॉडी एकदम फिट एंड फाइन हेल्दी हो जाएगी और अपनी लाइफ को आप मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो फटाफट से मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग जब भी, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपना वेट लॉस तो करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अपना वेट लॉस जब करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एक टाइम के मील को स्किप कर देते हैं। सोचते हैं कि अगर हम एक टाइम का खाना छोड़ देंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। 100% श्योर है वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर बीमारियां कितनी आ जाएंगी, सबसे मेन प्रॉब्लम वीकनेस कितनी आ जाएगी, एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी जब वेट लॉस करना होता है, कभी भी हम लोगों को अपने मील को स्किप नहीं करना है, खाने को स्किप नहीं करना है। क्योंकि एक बार जब आप लोग अपना खाना छोड़कर अपना वेट लॉस करेंगे तब आपका वेट तब तो कम हो जाएगा, लेकिन जब आप फिर से खाने को स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा फिर से, लेकिन वो फिर उतना नहीं बढ़ेगा, उससे 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। डबल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा आप लोगों का वेट। तो इसलिए वेट को लॉस करना और वेट को गेन करना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम लोगों को अक्सर नहीं पता होते। तो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती हैं। वेट लॉस करते हैं जब लोग तो लाइफ टाइम के लिए उनका वेट नहीं बढ़ता है। कैसे करते हैं? प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन देकर। जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरह से न्यूट्रिशन जाएगा, आपकी बॉडी को वो हर तरह का न्यूट्रिएंट मिलेगा जो हमारी बॉडी को चाहिए। प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए। वो सब चीज़ें जब हमारी बॉडी को मिलेंगी तो प्रॉपर तरह से हम अपने डाइट को कंट्रोल करेंगे, तब हमारा जब वेट लॉस होगा, अगर हम वेट लॉस के बाद कुछ खाएंगे भी तब हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये होते हैं कुछ ट्रिकी पॉइंट्स जो हम लोगों को अक्सर पता नहीं होते। तो इसलिए ये पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद का मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। जब भी हम लोग अपना वेट लॉस करते हैं, वेट को जब लॉस करना होता है तो कुछ चीज़ को छोड़ना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने पेट को कभी खाली नहीं रखना है। क्योंकि जब अगर आप लोगों का मन नहीं कर रहा है तो वो अलग बात है कि आप अपना स्नैक्स को स्किप कर सकते हो, लेकिन खाना इस तरह से खाइए कि आपका कोई भी मील स्किप ना हो, आपका कोई भी स्नैक स्किप ना हो। इसलिए जब भी आप मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो कोशिश कीजिए उस वक्त अपने पेट को 20% खाली रखिए, 80% अपने पेट को भरिए। जब आप लोग इन बिटवीन स्नैक्स लेते हो 2 टाइम, सुबह
ब्रेकफास्ट और लंच के इन बिटवीन का स्नैक और लंच और डिनर के इन बिटवीन का स्नैक जब भी आप लेते हैं तो कोशिश कीजिए उस स्नैक से सिर्फ अपना 50 to 60% पेट भरिए, बाकी का खाली छोड़ दीजिए अपने डिनर और लंच के लिए, ताकि आप अच्छे से खाना खा पाओ। राइट, तो ये पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी वेट लॉस जर्नी में और हमारी थ्रू आउट फिटनेस जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके बाद कोशिश कीजिए कि जब भी आप खाना खाते हो उसको अच्छे से च्यू करके खाइए। देखिए, अब बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि 32 टाइम्स च्यू करके खाना खाना चाहिए। वैसे तो रीज़न यही है, पॉइंट यही है, 32 टाइम्स च्यू करके ही खाना खाना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम ही बहुत कम है। 10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट अपना खाना फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम एक बाइट को 32 टाइम्स च्यू करके खाएंगे तो कितना टाइम हमें खाना खाने को लगेगा? हाफ एन आवर से 1 आवर की हाफ एन आवर तो खाना खाने के लिए लग ही जाएगा। तो इसलिए लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है खाना खाने के लिए, इसलिए कोई भी 32 टाइम्स च्यू करके नहीं खा पाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब हम अपने खाने को 32 टाइम्स च्यू करके खाते हैं तो आधा डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है। आधा डाइजेशन हमारा खाना खाते खाते ही हो जाता है। ये एक साइंटिफिक पॉइंट है। खाना खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खाने को डाइजेस्ट करना, सबसे मेन पॉइंट। खाना तो आप खा रहे हैं, लेकिन सोचिए कि उस खाने को डाइजेस्ट कैसे करना है। वो खाना हमें डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली या नहीं होगा। इसलिए जब हम 32 टाइम्स च्यू करके खाने को बाइट को खाएंगे तो आधा खाना तो 50 से 60% खाना जो है वो हमारा ऐसे ही डाइजेस्ट हो जाएगा। 60 से 70% तक भी डाइजेस्ट हो जाता है जब हम ऐसे खाने को खाते हैं। लेकिन खाना खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाना डाइजेस्ट करना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, कुछ लोग खाना खाते हैं, कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ओवर ईटिंग करने की वजह से क्या हुआ, हमने खाना खाया, हमारी फैमिली में से किसी ने छोड़ दिया, चल हम मुझे दे दे, फिर बच्चों ने छोड़ा, चल मैं खा लेती हूँ। वेस्ट नहीं करना खाना। इसी चक्कर में हम लोग कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इतना नहीं, ओवर ईटिंग करने जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, उस खाने को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। फिर उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, कोई एसिड की टैबलेट लेनी पड़ती है। तो उस खाने का क्या फ़ायदा जिसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको मेडिसिन खानी पड़े? सोच कर देखिए इस पॉइंट को। राइट,